डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मीडिया, समाज सेवा, बिजनेस, जिस भी क्षेत्र का नाम ले लीजिए, औरतों ने साबित कर दिखाया है कि मौका मिलने पर वो किसी भी व्यवसाय में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मगर आज भी हमारे देश में लड़की की पैदाइश को एक अपशगुन माना जाता है। ऐसी हालत में अगर बच्ची दृष्टिहीन भी हो तो उसकी जिंदगी में पहाड़ जैसी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। मगर फिर भी जीने का ढंग जिन्हें आता है वो रास्तों को मोड़कर रोशनी की तरफ ले ही जाते हैं। आज नजर और नजरिया दोनों बदलने वाली कुछ ऐसी कहानियां जो लिंग भेद और विकलांगता दोनों से मुकाबला करके आगे निकल गई। मैं तो ये बोलती हूँ, रुओ नहीं मजबूरियों पर, है जिंदगी बस स्वर्ग ही स्वर्ग। आँख नहीं तो क्या हुआ, समस्त विश्व मेरा घर। अभी तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है। जिंदगी है बहती नदी और बहना ही जीवन है। मेरी नौका है छोटी सी, ये नदिया का गहरा पानी। आज का एपिसोड औरतों के सम्मान में। आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक पंचायत की सरपंच, एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की कर्ता धर्ता, एक योगा ट्रेनी और एक बिजनेस वुमन। लेकिन मैं 4 अलग अलग औरतों की बात नहीं कर रहा। दिस इज वन वुमन ऑल रोल्ड इनटू वन। सारे काम ये एक औरत करती है। आइए मुलाकात करते हैं सुधा से। भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी, शक्ति दी, उससे मैं दूसरों से काम कैसे करवाऊँ वो मुझे सोचना है। मैं कैसे करूँ वो नहीं सोचना है। तो मैं 1000 लोगों से काम करवा सकती हूँ। तो मेरे पास तो 1000 आंखें 1000 हाथ है, तो मैं क्यों अपने आप को कमज़ोर समझूँ। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेली पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे पास 2 सब डिस्ट्रीब्यूटर भी है। 200 आउटलेट पे तो अपना सामान बिकता ही है। मुझे कम से कम 1000 आउटलेट बनाने हैं। मेरी सास को मैं पसंद आ गई तो बोले कि मेरे बेटे से शादी करोगी। मैंने बोला आपका बेटा तो नॉर्मल पर्सन है, वो शादी कैसे करेगा। बोले कि ये तो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ वो करेगा ही। उसके बाद 15 अप्रैल 2008 को हमारी शादी हुई। मेरे सपने तो है मैं एमएलए एमपी बन जाऊँ। 21 साल की छोटी उम्र में मैं सबसे पहली यंगेस्ट सरपंच थी ये इंडिया की ग्राम पंचायत में। चांगा करके ग्राम पंचायत है। मैं ये सोचती हूँ कि कल चला गया वो भूतकाल हो गया, कल आने वाला जो भविष्य काल है, मैं भूतकाल को भूल के चलती हूँ। भविष्य की चिंताएं नहीं करती हूँ, वर्तमान में जीती हूँ, इसीलिए खुश रहती हूँ। हमारे देश में जहाँ लड़कियों को लेकर वैसे ही भेदभाव किया जाता है, दृष्टिहीन लड़की पैदा होने पर उसकी जान भी ली जा सकती है। हमारी अगली कहानी ऐसी ही एक सर्वाइवर की है। समाज में बहुत से छोटे छोटे घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर आपको बहुत पिंच करता है, लेकिन ज़रूरत ये है कि आपको सामने आने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके लिए कोई क्यों सामने आए, सवाल ये उठता है। हम अपेक्षा दूसरे से करते हैं, अपनी अपेक्षाएं खुद पूरा नहीं करते। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, ऑल इंडिया की टॉपर रही हूँ, बोर्ड में भी और बीए और एमए में भी टॉपर रही हूँ। उसके बावजूद भी 96 मैंने इंटरव्यूज़ दिए, हमेशा मुझे रिजेक्ट किया जाता था कि तुम नहीं पढ़ा पाओगी, तुमने थिएटर क्यों लिया, तुम थिएटर कैसे कर सकते हो, कैसे समझ सकती हो, वो तो देखने की बात है। तो मैं हमेशा उनको समझाती थी कि देखिए मेरे पास माइंड है, इसलिए मेरी आंखें ना होना भी कोई मायना नहीं रखता और मैं थिएटर को समझती हूँ। आज थिएटर पर मेरी 3 किताबें पब्लिश्ड हैं, मुझे बहुत गर्व है और मैं थिएटर स्पेशलिस्ट के रूप में ही यहाँ प्रोफेसर नियुक्त हुई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक चैलेंज को स्वीकार करके आगे काम किया और उसी चैलेंज को आधार बनाकर मैंने अपना जीवन जो है, अपनी आजीविका जो है वो शुरू की। जब आप देखते हैं ना कि आप दृष्टिहीन भी हैं और एक लड़की भी हैं, तब आप समझ लीजिए अगर आप दोनों डिसेबिलिटीज़ को एबिलिटी बनाना चाहते हैं तब आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष बाह्य कम होता है, आंतरिक ज़्यादा होता है। आपको सड़क क्रॉस करनी है, कोई आपका हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करा देगा, लेकिन आपको जीवन का एक पड़ाव पार करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा। ये यू हैव टू डू योरसेल्फ। जब मेरी आंखें ख़राब हो गई तो शक्ल बहुत ख़राब हो गई थी चेचक के कारण। तो ऐसे ही मेरी माँ मुझे ऑपरेशन के लिए अलीगढ़ लेके जा रही थी और उनके साथ मेरी छोटी बहन भी थी।
तो एक यात्री ने उनसे कहा कि ये आपकी 2 बेटियां हैं और एक की तो इतनी ख़राब शक्ल हो गई है, आंखें भी ख़राब हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको जहर का इंजेक्शन लगवा दीजिए, आप ख़त्म कीजिए इसकी कहानी, ऐसे आप इसको कहाँ तक ढोएंगी। हर इंटरव्यू में ये पूछते थे कि आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे। मैं हमेशा यही कहती थी कि देखिए, मैनेज करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना। जब उनको नॉलेज मिलेगी तो क्लास अपने आप बैठेगी। और फिर मैंने अनुभव से भी ये जाना कि मेरी क्लास हमेशा भरी रहती थी और अधिकांश बच्चे जो कभी नहीं आते थे वो भी मेरी क्लास में आते थे। जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोच पॉजिटिव हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीने के लिए संसाधन भी नहीं है इंसान के पास तो चल जाता है, लेकिन बिना सोच के नहीं चलता। एक टाइम आप चना खा के जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सोच और बिना नज़रिए के आप जीवित नहीं रह सकते। मधु सिंगल कंजर्वेटिव परिवार में पैदा हुई, जहां उन पर घर से बाहर आने जाने पर भी रोक टोक थी, लेकिन आज उनका काम उन्हें देश विदेश की सैर कराता है। जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करती थी तो रास्ते में लोग कहा करते थे कि भाई इतने बड़े घर की लड़की है ये, और ये लोग इसको स्कूल क्यों भेज रहे हैं, इसको कॉलेज क्यों भेज रहे हैं, ये लोग घर में बिठा के क्या उसको खिला पिला नहीं सकते हैं। लोगों को इस तरह की भी अवेयरनेस नहीं थी उस समय, जिसको कि हम लोगों को अब क्रिएट करना है। ये अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है कि भाई ये हम लोग अलग नहीं हैं और हम भी एजुकेशन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा सहयोग मैं कहूँगी कि मेरी बहन और बहनोई का था। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक ट्रस्ट शुरू करते हैं मित्र ज्योति के नाम से। तो उस समय पे उन्होंने ये ट्रस्ट रजिस्टर कराया 1990 में। फिर धीरे धीरे ये सब एक्टिविटीज़ आती गईं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली विदेश घूमने के भी, विदेशों में भी लोगों से काफ़ी मुलाकात हुई। लेकिन वहाँ पे मैंने जो सीखा उनको अपनी कंट्री के हिसाब से अडॉप्ट करके यहाँ पे उन सब चीज़ों को लाने की कोशिश मैंने की है। हमने टॉकिंग बुक लाइब्रेरी शुरू की एंड धीरे धीरे हमने मेंबर्स बनाने लगे लोगों को। आज हमारे पास 2000 मेंबर्स हैं। उसके बाद 40 इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका में और नेबरिंग स्टेट्स में हमारी सीडीज़ ले रहे हैं। उसके अलावा मैंने एक कोर्स डिज़ाइन करके हमने 10 महिलाओं को लिया और उनको पूरा इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल सिखाने की कोशिश की। उसके अलावा 93-94 में हम लोगों ने महिलाओं को यहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया और उन लोगों को वहाँ पे जॉब दिलाने की कोशिश की। बाद में हमने एक जॉब प्लेसमेंट सेल शुरू किया जिसमें सभी डिसेबिलिटीज़ को रजिस्टर करना शुरू किया। वो काम अभी भी चल रहा है। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं एक ज़रिया हूँ जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले 20-25 साल में मैं बहुत सारे दृष्टिहीनों से और दूसरी डिसेबिलिटीज़ लोगों से मिली हूँ एंड मैं जब उनकी प्रॉब्लम्स देखना शुरू करती हूँ तो उस समय पे मेरा माइंड वर्क करने लगता है कि मैं इनको कैसे कंफर्टेबल बनाऊँ, कैसे मैं इनको बताऊँ कि भाई सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा हमें आगे आने की ज़रूरत है। हमेशा कंप्लेंट करने की बजाय कि भाई उसने हमारे लिए ये नहीं किया और गवर्नमेंट ने नहीं किया और मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं किया। वाई नॉट वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स एंड हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो ये मदद ज़रूर मिलेगी। और मैं ये बात करती हूँ अपने अनुभवों के अनुसार कि जब मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मदद मिलती गई और हम लोग यहाँ तक पहुँचते गए। आज की कहानियों को सुनकर ये तय करना मुश्किल है कि औरतों के साथ हुए भेदभाव पर गुस्सा ज्यादा आना चाहिए या इनकी हार ना मानने वाली नारी शक्ति पे गर्व ज्यादा होना चाहिए। उम्मीद है इन कहानियों को देखकर थोड़ी तो बत्ती जली होगी, क्योंकि एक मौका देकर देखिए, उनकी किस्मत की चमक आपकी आंखों को चकाचौंध कर सकती है। बदलिए जनाब, जल्दी बदलिए और तय करिए क्या बदलना है, नजर या नजरिया। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380।